डोनाल्ड ट्रंप ने एक रूढ़िवादी लेखक और रेडियो हॉस्ट माइकल सैवेज की एक पोस्ट को साझा किया था, जिस पोस्ट में ये कहा गया था कि जन्मसिद्ध नागरिकता एक गलत अवधारणा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सैवेज ने उस पोस्ट में दावा किया कि जो मौजूदा कानून प्रवासियों को बर्थ राइट सिटीजनशिप देने का, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। उसने कहा था कि मौजूदा कानून प्रवासियों को अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंचकर स्थानीय कानूनों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। माइकल सैवेज का जो बयान था उसको ट्रंप ने शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा है कि यहाँ एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया के किसी और नरक से ले आते हैं। तो यहाँ चीन और भारत के साथ साथ उन्होंने एक नरक शब्द का प्रयोग किया, जिससे विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरीके की अभिव्यक्तियाँ, इस तरीके के स्टेटमेंट देना उचित है? वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद समझे और अमेरिका की जनता समझे कि अमेरिका की जनता ने किस तरीके के व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठाला हुआ है, वो उनका अपना मानना है। भारत की तुलना अगर वो किसी से करें तो ये उनके करने के बस की बात नहीं है। भारत और अमेरिका में बहुत बड़ा अंतर है। भारत एक ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यता है और अमेरिका का इतिहास आपको पता ही है कि आधुनिक युग में ही पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है ये आखिर है क्या, और क्यों अमेरिका इस तरीके की बातें कर रहा है, क्यों सैवेज एक जो रूढ़िवादी विचारक है वो इस तरीके की बातें कर रहा है। तो सबसे पहली बात आती है कि मीनिंग्स इसका क्या है बर्थ राइट सिटीजनशिप का, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसके क्या है। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका की भूमि पर जन्म लेता है उसे स्वतः ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। चाहे वो कोई बाहरी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरीके से अगर किसी भी दंपत्ति के बच्चे का जन्म अमेरिका के अंदर होता है तो जिस बच्चे का जन्म होता है उसे अमेरिका की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मूलतः ये प्रावधान अमेरिका में था। इस व्यवस्था को अमेरिका ने 14वें संवैधानिक संशोधन मतलब 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1868 में लागू किया था। इस संशोधन में यह स्पष्ट लिखा है कि ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट आर सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब जो भी व्यक्ति अमेरिकी भूमि में जन्म लेता है वो अमेरिकी नागरिक होगा। ये 14वें संविधान संशोधन 1868 में उन्होंने इस बात को उल्लेख कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यह प्रश्न आता है कि कौन अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, हु कैन ऑब्टेन यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो अमेरिकी भूमि में जन्मे लगभग सभी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जिसमें माता पिता की नागरिकता कोई मायने नहीं रखती है। अर्थात यदि माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं भी हैं तो भी जन्मे बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी। मतलब हम समझ सकते हैं कि यदि कोई विदेशी नागरिक, यहां तक कि अगर कोई अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंच गया है, अमेरिका का अवैध प्रवासी है और उसके यहां पर भी कोई जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो भी अमेरिका का नागरिक होगा। कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति अमेरिकी संप्रभु भूमि में जन्म लेगा वो अमेरिका का नागरिक होगा। हालांकि कुछ अपवाद भी इस कानून के हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप के। जैसे अगर विदेशी राजनयिक है, कोई डिप्लोमेट्स है, उसके बच्चों को इस सिद्धांत के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, शत्रु देश के सैनिक अगर अमेरिका में हैं, अमेरिका ने शत्रु देश के सैनिकों को बंदी बनाया हुआ है, वार टाइम कंडीशन चल रही है, तो भी इस सिद्धांत के आधार पर उन्हें उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अब ये उनके 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि अमेरिका की नागरिकता का यह सिद्धांत और दुनिया के अन्य देशों की नागरिकता के सिद्धांतों में क्या अलग है, विशेषकर भारतीय नागरिकता के सिद्धांत में क्या अलग है।
तो अमेरिका का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है ये जूस सोली सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अमेरिका, कनाडा जैसे देश जूस सोली सिद्धांत को अपनाते हैं, जबकि भारत और जर्मनी जैसे देश अब मुख्यतः जूस सैंग्विनिस सिद्धांत को अपनाते हैं, जिसको वंश आधारित नागरिकता कहा जाता है। भारत में 1987 के बाद से जन्म लेने वाले बच्चे नागरिकता के नियम का सख्त पालन करते हैं, अर्थात अब अगर कोई माता पिता में से एक भी भारत का नागरिक नहीं है तो ऐसे जन्म लेने वाले बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि भारत में वंश आधारित नागरिकता है। जबकि अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता का आधार है 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिसको जू सॉली कंसेप्ट कहा जाता है। जू सॉली कंसेप्ट का मतलब भूमि आधारित नागरिकता सिद्धांत। इसके आधार पर उन्हें नागरिकता मिलती है, जबकि भारत की नागरिकता व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 2 पर आधारित है और भाग 2 के आधार पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने जस सैंग्विनिस सिद्धांत को अपनाया है। हालांकि शुरुआती दौर में जो सॉली को कुछ घटनाओं में देखा गया है, लेकिन 1987 और 2003 के बाद से जूस सैंग्विनिस सिद्धांत के आधार पर ही भारत में नागरिकता मिलती है। वर्तमान में भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, और यदि कोई माता पिता अवैध प्रवासी है तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की नीतियों में एक बड़ा अंतर है, और यह अंतर इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ के आधार पर अगर देखा जाए तो अमेरिका एक अप्रवासी राष्ट्र है। अमेरिका में मूलतः कोई नहीं रहा करता था। जो भी लोग अमेरिका में आए हैं वो आयरिश या डच मूल के लोग हैं, तो एक तरीके से वहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्रवासी है। इसलिए उनकी नीति थोड़ा अप्रवासियों के बारे में अधिक समावेशी होती है। जबकि भारत को अगर देखा जाए तो भारत अवैध आप्रवासन, विशेषकर सीमा पार अवैध आप्रवासन का शिकार रहा है। अवैध आप्रवासन ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को भी बहुत ठेस पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में भारत इस जूस सॉली सिद्धांत से दूरियां बना लेता है। मतलब अमेरिका का मॉडल थोड़ा उदार और समावेशी है, जबकि भारत का मॉडल नियंत्रित और सुरक्षा उन्मुख है। दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा गया। अब बात यह आती है कि ठीक है, अमेरिका में थोड़ा उदार रवैया अपनाया गया है नागरिकता का, लेकिन क्या अमेरिका को किसी भी देश की तुलना नरक से करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? आप अपने यहाँ पर कानून का संशोधन कीजिए, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को समाप्त कर दीजिए, लेकिन आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि भारत और चीन या अन्य देशों को नरक से तुलना आप करें। 140 करोड़ लोगों के इस देश के पास गरिमा, प्रतिभा और सभ्यता की एक लंबी विरासत है। भारत आपकी बयानबाजी से परिभाषित नहीं होता और भारत आपकी बयानबाजी से नरक नहीं बन जाएगा। भारत आरंभ से ही स्वर्ग है। स्वर्ग की अवधारणा को प्रेषित करने वाला देश भी भारत है। भारत को नरक कहना भारत का अपमान नहीं है, बल्कि आपके अज्ञान और खोखले अहंकार को बेनकाब करता है। अगर आप अमेरिकी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण को देखें तो भारत की सभ्यता अति प्राचीन है और आपकी सभ्यता नहीं, महज एक व्यक्तिवादी संस्कृति के तौर पर उभर करके आई है। तो ये अमेरिका की जनता को समझने की आवश्यकता है कि वो जब निर्वाचन के द्वारा किसी राष्ट्रपति को पद पर बैठा लें तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो ना तो सनकी हो और ना ही किसी युद्ध लोलुपता या शुद्ध व्यवसायी हो। उसे राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोणों के आधार पर अपने राष्ट्रपति के पद पर बैठाना चाहिए। अन्यथा जैसे आप विश्व में अपना स्थान बना पाए हैं, वैसे ही कुछ दिनों बाद आपका स्थान समाप्त भी हो जाएगा। सत्ताओं का परिभ्रमण होता है, सत्ता में हमेशा कोई एक नहीं रहता है, बल्कि आना जाना होता है। तो अमेरिका की जनता को यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।